के इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सफेद वस्त्रों में संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित किया है, ऐसे परमादरणीय स्वामी श्री अंद्रेश जी, वैसे तो स्वामी ही हैं, आचार्य माई जी महाराज, महंत अशोक गिरी जी महाराज, महंत कालिदास जी महाराज, महंत संपूर्णानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज और डॉक्टर वसंत राम जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी संतवृंद, उपस्थित बहुत ही सम्माननीय महानुभाव, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मित्तल साहब बैठे हैं, हमारे हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि परमादरणीय इंद्रेश जी के उद्बोधन के पश्चात, उनके मार्गदर्शन के पश्चात किसी भी प्रकार का वक्तव्य देना, किसी भी प्रकार का संबोधन करना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए उचित नहीं है। लेकिन आदेश हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर बोलूं। आज उस भारत माता के मंदिर का निर्माण कार्य, उस भारत माता के मंदिर का शिलान्यास परमादरणीय संतों के द्वारा, आदरणीय इंद्रेश जी के द्वारा किया गया है। जिस भारत माता के ऊपर हमने जन्म लिया, वो मातृभूमि जो हमें जन्म से लेकर हमारी मरण तक हर पल हम उसका आभार व्यक्त नहीं कर सकते। जिंदगी के अंदर जब व्यक्ति इस जमीन पर आता है, इस सृष्टि में आता है, इस मातृभूमि की गोद में आता है, चाहे वो खाने के लिए, पीने के लिए दूध है, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए वस्त्र है और रहने के लिए मकान है, और अंतिम यात्रा के समय भी जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो ये जो लकड़ी है वो भी हमें इस मातृभूमि की गोद से मिलती है। और मैं समझता हूं कि उस मातृभूमि की वंदना, उस मातृभूमि की आराधना करना, ये हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि जिस मातृभूमि ने हमें जीवन दिया, रहने सहने के लिए यहाँ सब कुछ प्रदान किया, और वो भारत माता जिसने हमें रहने का, हमें जीने का, हमें आगे बढ़ने का जो हमें मार्गदर्शन किया, उस भारत माता का मंदिर
इस पुण्य भूमि पर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। हम भिवानी को छोटी काशी के रूप में मानते हैं और आज इस छोटी काशी में भारत माता के मंदिर का निर्माण, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को ही नहीं, हरियाणा प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को एक संदेश देगा कि हम भारत माँ की पूजा, भारत माँ की अर्चना इसलिए करते हैं कि वो हमारे जीवन के अंग संग हमारी जीवन को जीने का तरीका सिखाती है। अभी परमादरणीय इंद्रेश जी कह रहे थे कि गीता, जो मैं समझता हूं कि गीता हमारे जीवन का एक सार है। गीता के संग जीना, गीता के आदर्शों का पालन करना, गीता में लिखे हुए संदेश का पालन करना, ये हमारे लिए आज के इस युग में बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5100 वर्ष पहले जो गीता का संदेश दिया था, वो आज भी उतना ही सार्थक है जितना 5100 वर्ष पहले था। मैं समझता हूं जिस अखंड भारत की कल्पना हम सब ने की है, अभी आदरणीय इंद्रेश जी बता रहे थे कि 54 ऐसे देश है, 54 ऐसे देश हैं जो इस अखंड भारत का हिस्सा थे, जो इस अखंड भारत का अंग थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे से वो अलग होते चले गए। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार उन देशों के अंदर भी अभी भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आज भी रामायण या रामलीला कह लीजिए, वो उन देशों के अंदर भी जिस प्रकार भारत के अंदर होती है, वहां पर भी रामलीला का मंचन होता है। अर्थात जो देश इस भारत वर्ष इतने बड़े देश से अलग हुए हैं, उन देशों को किस प्रकार से अखंड भारत के साथ जोड़ा जाए, इस बात की कल्पना को लेकर के कि हम जब तक अपने देश के प्रति, अपनी इस भारत माता के प्रति, इस पूजा की दृष्टि से, अपने कर्तव्य की दृष्टि से, भारत माता हमारे लिए पूजनीय है। हम बहुत सारे मंदिर देवी देवताओं के बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे उनकी अर्चना करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भारत माता का मंदिर पूरे देश को एक नया संदेश देने वाला है कि हम सबको मिलकर के इस भारत भूमि की, इस भारत माता की आराधना करनी चाहिए और उसके लिए हमको एक संकल्प करना चाहिए कि ये मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है, मेरा परिवार, मेरा प्रदेश, मेरा शहर, ये सब बाद की बात है, पीछे की बात है। मैं सबसे आखिर में हूं, लेकिन मेरा देश सबसे पहले है। आज हमें देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप अभी आदरणीय इंद्रेश जी ने बताया कि कितने ऐसे वीर, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, उस्मानुल्लाह खान, अनेकों ऐसे शहीद हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन आज हम आजाद देश के वासी हैं। आज हम आजाद देश के अंदर आजादी की हवा ले रहे हैं उन बलिदानियों के कारण, उन शहीदों के कारण। आज हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के लिए जिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जिए। ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। मेरे लिए सर्वोपरि मेरा देश है। मैं समझता हूं कि जब हम इस उद्देश्य को लेकर के जिएंगे, अपने देश के लिए जिएंगे, तो निश्चित तौर पे जो एक कल्पना अखंड भारत की हम सब कर रहे हैं, अखंड भारत बनेगा। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के प्रयास, जिस प्रकार का जीवन आदरणीय इंद्रेश जी पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जाकर के ये भारत माता का संदेश दे रहे हैं, निश्चित तौर पर अखंड भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इस अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर वसंत राम जी ने जो 11वां वर्ष के अंदर एजुकेशन का लोगों को प्रीच करने का कार्य इंग्लिश में भी कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं। अधिकतर हमारे संत जो हैं वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन मुझे उनके भाषण से लगा कि हमारे जो संत हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, जिनके पास गुणों का खान है, ऐसे संत हमारे जब यहाँ पर खड़े हैं, इसके लिए, इस कार्य के लिए समर्पित हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारत माता का मंदिर जल्द ही बनकर के तैयार होगा। अभी मुझे आदेश हुआ था कि कुछ ना कुछ जो अपना सरकार की तरफ से जो जनता का पैसा मुझे दिया हुआ है, उसमें से मैं 21 लाख रुपया इस मंदिर के निर्माण के लिए देने की वायदा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और जल्दी ही मुझे एक पत्र यदि आप भेज देंगे तो मैं आपको ये राशि जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि इस मंदिर के निर्माण में वो काम आ सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मंदिर निर्माण समिति है, भारत माता मंदिर निर्माण समिति, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और परम आदरणीय इंद्रेश जी के सानिध्य में, इनके चरणों में बैठ कर के कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, कुछ सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।